नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं उपछठ की कथा लेकर आई हूँ। उपछठ का व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष की छठ को करते हैं। इस दिन उपवास किया जाता है। शाम के समय व्रत करने वाली लड़कियां और महिलाएं सिर धोकर फिर से स्नान करती है और स्नान करने के साथ ही वो खड़ी रहती है। उसके पश्चात जब तक चंद्रोदय नहीं होता है तब तक बैठती नहीं है, इसलिए इसे उपछठ भी कहा जाता है। स्नान के बाद भगवान के चंदन और पुष्प से पूजा करती है, अर्घ्य देती है। स्त्रियां संध्या के समय सभी मंदिरों में जाती है, भगवान के भजन करती है, दर्शन करती है और चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए पूजा करती है और उसके बाद उपवास खोलती है, अर्थात भोजन करती है। इस व्रत में भगवान की पूजा चंदन से की जाती है, इसलिए इसको चंदन षष्ठी व्रत भी कहते हैं। आइए देखें उपछठ के उद्यापन की विधि। उपछठ का उद्यापन करने के लिए 8 प्लेट या प्याली लेते हैं, उनमें लड्डू या खीर रखी जाती है और साथ में एक नारियल चढ़ाया जाता है, जिसे चंद्रमा की पूजा करने के बाद बधार दिया जाता है, यानी फोड़ दिया जाता है। इसमें चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, पूजा करने के बाद संकल्प लिया जाता है और वो जो 8 प्याले या कटोरियां जो आपने ली है, जिनमें आपने खीर या लड्डू रखा है, उनका संकल्प लिया जाता है और वो नारियल जो आपने बधारा है उसका प्रसाद और वो प्याले में खीर या लड्डू जो रखा है वो, और साथ में उन पे 1-1 रुपया रख के 8 लड़कियों को जो कि व्रत करती है उनको दिया जाता है। आप चाहो तो उद्यापन में उन 8 लड़कियों को खाना खिला सकते हो और चाहो तो केवल प्याले में लड्डू या खीर भर के और पैसा रख के और नारियल का प्रसाद देते हुए भी इसका उद्यापन आप कर सकते हो। आइए देखें उपछठ की कथा। एक साहूकार और उसकी पत्नी थे। साहूकार की पत्नी जब भी रजस्वला होती थी, यानी मासिक धर्म में जब भी होती थी, तो पूरे घर में सबदुर हाथ लगाती थी, खाना भी बनाती, पानी भी भरती और घर के सारे काम करती थी और अपने पति को भी खिलाती थी खाना बना के। अब इस तरह से उनके दिन चल रहे थे। कुछ दिन बाद उनके पुत्र हुआ। धीरे धीरे वो पुत्र बड़ा हुआ तो उन्होंने उसकी शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद वो साहूकार और साहूकारनी दोनों की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद साहूकार तो बेल बना और साहूकारनी कुतिया बनी, क्योंकि उसकी पत्नी रजस्वला के दौरान भी घर के काम करती थी और खाना बनाती थी। उसके कारण इन दोनों को ये योनियां मिली और वो दोनों अपने बेटे के घर पे ही पहुंच गए और वहीं रहते थे ये। पर इन दोनों को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी, तो उनको पता था कि हम दोनों पति पत्नी, तो वो दोनों रात में आपस में बातचीत भी करते थे। जो बेटा था वो बैल से, यानी अपने बाप से खूब काम लेता था। दिन भर खेत में जोतता, कुएं से पानी निकलवाता। कुतिया भी दिन भर उनके घर की रखवाली करती थी और उसकी पत्नी कभी कुतिया से गुस्सा होती तो उसको डंडे से भी मारती थी और जो भी घर का निकलता था खाना बासी बचा खुचा वो सब उसको खिला देती थी। इस तरह से उनके दिन निकल रहे थे। अब ऐसे करते करते 1 साल हो गया और उस लड़के के पिताजी का श्राद्ध आया। अब श्राद्ध के दिन उन्होंने ब्राह्मण भोज रखा, तो श्राद्ध में खूब सारे पकवान बनाए, खीर भी बनी उसमें उनने। अब खीर जब बन रही थी तो उसी समय एक चील उड़ती हुई आई और उसके मुंह में एक मरा हुआ सांप था। जैसे ही वो खीर के भगोने के ऊपर से उड़ने लगी, उसके मुंह में से सांप छूट के नीचे गिर गया और वो खीर के भगोने में गिर गया। अब वहां दूर बैठी हुई कुतिया ने ये सारी चीज देख ली, तो उसने सोचा कि इस खीर में तो सांप गिर गया, तो ये तो जहरीली हो गई, अब जो भी ये खीर खाएगा वो मर जाएगा। अब यदि मेरा बेटा तो पुण्य कार्य करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मणों को जिमा रहा, और यदि वो मर गए खीर खा के तो मेरे बेटे को तो पाप लगेगा। तो अब क्या करूं कि मेरे बेटे को पाप से बचाऊं। तो वो कुतिया को कुछ समझ नहीं आता है, तो वो जाती और वो खीर के भगोने में मुंह लगा देती है। अब लड़के की बहू देखती है कि कुतिया ने खीर के भगोने में मुंह लगा दिया, सारी खीर झूठी कर दी। तो उसको गुस्सा आता है कि अब ब्राह्मण आने वाले, उनको खाना क्या खिलाऊंगी मैं, कुतिया ने तो सारी खीर झूठी कर दी। तो गुस्से में उसके पीछे भागती डंडा लेके। अब वो उसको डंडा फेंक के मारती है, तो उस डंडे से कुतिया के पीठ की हड्डी टूट जाती है और वो इतनी गुस्सा रहती कि उसको खाना भी नहीं देती है, पुचकारती भी नहीं है। अब रात हो जाती है, कुतिया बेल का इंतजार करती रहती। बेल आता है तो कुतिया बेल के पास जाती और बोलती, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तो तुमने तो खूब भोजन किया होगा, आज तो तुमको खूब भोजन मिला होगा। तो बेल बोलता, कोई नहीं, आज तो मुझे बिल्कुल भी खाना नहीं मिला। आज तो दिन भर मैंने खेत में काम किया, घास भी खाने का टाइम नहीं मिला,
तुम तो पकवान की बात कर रही हो और खूब खाने की बात कर रही हो, अभी आया हूँ मैं तो, और बेटे ने आज मेरे को कुछ नहीं दिया। तो कुतिया बोलती कि आज है ना तुम्हारा श्राद्ध था, घर में ब्राह्मणों का भोज था तो खीर भी बनाई थी, अब उसमें चील ने सर पर डाल दिया तो लोग मर जाते उसको, जहरीली खीर को खाते। तो मैंने लोगों को मरने से बचाने के लिए, तुम्हारे बेटे को पाप से बचाने के लिए खीर के भगोने में मुंह लगा दिया, जिससे बहू गुस्सा हो गई और उसने मेरी पीठ पे ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई और बहुत दर्द भी हो रहा, और उसने तो कुछ खाने को भी नहीं दिया आज मेरे को, मैं भी दिन भर से भूखी हूँ। तो दोनों कहते हैं कि आज हमारे बेटे ने कैसा श्राद्ध किया कि हम दोनों तो भूखे ही हैं। अब उनकी बहू ये सारी बातें सुन लेतीगी तो वो जाके अपने पति को बतातीगी कि कुतिया और बेले से बात कर रहेंगे। तो लड़का डर जाता है कि मैं जिनके आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण भोज करा रहा हूँ वो तो मेरे माँ बाप भूखे हैं। तो वो लड़का ज्योतिषी के पास जाता है और पूछता है कि मेरे माँ बाप किस योनि में हैं और कैसे वो उस योनि में पहुंचे। तो ज्योतिष कहता है कि तुम्हारी यहाँ जो बेल है वो तो तुम्हारे पिता है और जो तुम्हारी यहाँ कुतिया है वो तुम्हारी माँ है। तो लड़का बोलता है इनका उद्धार कैसे होगा, ये योनि से कैसे मुक्त होंगे। तब पंडित कहता है कि तुम अपनी कुंवारी लड़की से उपछठ का व्रत भादो मास की कृष्ण पक्ष की छठ को करवाना। जब वो अर्घ्य देगी चंद्रमा को तो जहां से पानी गिरेगा वहां उस पानी के नीचे इन दोनों को खड़ा कर देना, जैसे ही वो पानी इन पे लगेगा इनकी ये योनि छूट जाएगी। अब क्यों, और तेरी माँ जब रजस्वला होती थी यानी मासिक धर्म में होती थी तो वो सब जगह छूती थी और सब काम करती थी, इसी कारण इन दोनों को ये योनि मिलेगी। तो साहूकार के लड़के ने जब भादो मास की कृष्ण पक्ष की छठ आती है तो अपनी लड़की से व्रत करवाया और शाम को व्रत का अर्घ्य देते वक्त जो गिरने वाला पानी था उसको छत की नाली से जब वो नीचे गिरने वाला था तो वहां ले जाके अपने माँ बाप को खड़ा कर दिया, यानी बेल और कुतिया को। जैसे ही वो पानी उनके ऊपर गिरा उन दोनों की देह छूट गई और उन दोनों को मोक्ष मिल गया और वो स्वर्ग को चले गए। हे उपछठ माता, जैसे उन दोनों को मोक्ष दिया वैसे सबको देना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना, जो छठ की कथा करे उसकी सब मनोकामना पूर्ण करना। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।